बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9। सत्यापित कीजिए बोल रहा है। नंबर 1, x की घात 3 धन y की घात 3 बराबर एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो यहाँ प्लस की जगह पर क्या हो गया माइनस, और यहाँ माइनस की जगह पर क्या हो गया प्लस। तो इससे पहले जो हमने सर्व समीकरण पढ़ी थी वो क्या थी, x प्लस वाई पूरे की पावर 3 था। ये देखो ये वाली थी। ठीक है, अब ये कौन सी है, x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। देख लो अंतर यह है इसमें, या x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। तो 3 फॉर्मूले होते हैं पावर 3 वाले। यहाँ पर एक और है, वो क्या है, x माइनस वाई की पावर 3, ये भी है। तो इनमें अंतर है, देखो सब अलग अलग हैं, समझ रहे हो बात। इसमें x के ऊपर 3 है प्लस y के ऊपर भी 3 पावर है। तो इसका तो हमको पता है क्या होता है, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3xy x माइनस वाई। तो ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इनको सत्यापित करने का नहीं था आपका। ठीक है, इनको भी हम सत्यापित कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, x प्लस वाई की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को 3 बार गुणा कर दो तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इसको सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या लें, लेफ्ट हैंड साइड लें, फर्स्ट पार्ट। RHS किससे करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो रिजल्ट ही है ना। तो मैं इसकी जो राइट हैंड साइड है यहाँ से इसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर सकता हूँ, उसी को सत्यापित करना बोलते हैं। तो सबसे पहले RHS या दायां पक्ष भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो कैसे करेंगे, बीजी व्यंजकों का गुणा आपको करना आना चाहिए। बीजी व्यंजकों को हम कैसे गुणा करते हैं, सबसे पहले इसके पहले पद से इस पूरे को गुणा करेंगे, फिर दूसरे पद से इस पूरे को गुणा करेंगे। तो ये तरीका होता है। क्या कह रहा हूँ मैं, सुन रहे हो। तो सबसे पहले हम x से गुणा करेंगे, किसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को, फिर किससे गुणा करेंगे, प्लस वाई से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब देखो गुणा करते हैं अंदर। अब ठीक है, सबसे पहले x को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 3 आएगा। घातांक का नियम लगाएंगे। ठीक है, इसकी घात कितनी है, 1 है। तो घातांक के नियम में x को मैं यदि एक्स स्क्वायर से गुणा करूँगा तो गुणा करने में यदि आधार समान है तो हम क्या कर देते हैं, घातों को जोड़ देते हैं, 1 + 2 यानी कि x की पावर 3। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा लगेगा। अब देखिए सबसे पहले चिन्ह को गुणा करते हैं फिर। ठीक है, यहाँ पर तो धन के थे ना दोनों, तो रिजल्ट भी धन में ही आया। धन गुणा धन धन, धन गुणा ऋण ऋण। ठीक है, अब x को किससे गुणा करना है बच्चों, एक्स वाई से। x गुणा एक्स वाई करना है आपको। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1, यहाँ भी x की पावर 1। तो जो सजातीय पद है वो आपस में गुणा होंगे क्योंकि इनके बेस समान है ना, आधार समान है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 2 गुणा y। तो x की घात 2 y। अब x को किससे गुणा करेंगे, y वर्ग से। तो क्या आएगा मेरा, धन गुणा धन धन ही होगा, x y वर्ग ही आएगा क्योंकि यहाँ तो आधार समान है नहीं। समझ रहे हो, तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा प्लस। ऐसे ही यहाँ पर देखिए इनको गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, y गुणा एक्स वर्ग, y एक्स स्क्वायर। y को धन गुणा ऋण ऋण, सबसे पहले चिन्ह लगा लेंगे। x y को एक्स वाई से गुणा करेंगे तो y y से गुणा होगा, x तो वैसे ही रहेगा y स्क्वायर। समझ रहे होगे बात। अब y को y स्क्वायर से गुणा करेंगे, y की पावर 3। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर से एक्स वाई स्क्वायर देखो,
ठीक है, ये किस चिन्ह का है? धन का। ये किस चिन्ह का है? ऋण का। ठीक है, और सेम है बिल्कुल ये धन एक्स वाई स्क्वायर, ये ऋण एक्स वाई स्क्वायर। तो धन 5 ऋण 5 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है भाई। जैसे धन 5 धन 5 ऋण 5 क्या हो जाता है मेरा? 0 होता है, नहीं होता है? ऐसे ही धन एक्स वाई वर्ग ऋण एक्स वाई वर्ग क्या हो जाएगा? 0। तो ये इसको 0 हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर ऐसे ही काट देते हैं, इसका पत्ता साफ हो गया। ठीक है, अब बचा देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई, वाई एक्स स्क्वायर। देखो ये दोनों सेम चीज हैं, सिर्फ आगे पीछे हैं, तो इनको सही कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस, इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं? एक्स स्क्वायर वाई लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ नहीं? क्यों लिख सकता हूँ? हाँ, गुणन के क्रम विनिमय नियम से। क्योंकि गुणन का क्रम विनिमय नियम यह कहता है कि यदि मेरे पास 2 गुणा 3 है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा 2 भी लिख सकता हूँ, यानी कि मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। उससे मेरा उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर 6 ही आएगा मेरा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो इसलिए एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, वाई को बाद में। धन वाई की घात 3। देखो अब ऋण एक्स स्क्वायर वाई धन एक्स स्क्वायर वाई, सेम समान पद है बिल्कुल ये, और किस चिन्ह के साथ? विपरीत चिन्ह के साथ। ठीक है, यदि विपरीत चिन्ह के साथ समान पद होते हैं तो उनका उत्तर क्या आता है? 0 आता है। तो ये भी कट गए। अब बचा क्या? सॉरी, हाँ 3 है, एक्स की घात 3 था। ठीक है, तो ये क्या बचा मेरा? एक्स की घात 3 धन वाई की घात 3। देखो ये आया नहीं आया? इसके बराबर आ गया ना? दैट इज इक्वल टू LH। समझ में आ गई बात? हमने RHS से शुरू किया, RHS को किसके बराबर सिद्ध कर दिया? LH। तो इसी को क्या बोलते हैं? सत्यापित करना बोलते हैं, यानी कि इस सूत्र को हमने सत्यापित कर दिया। ठीक है, ऐसे ही क्या आप भी इस सूत्र को सत्यापित कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे।